कोरोना संकट के इस दौर में अगर कहीं अफवाह फैलती है तो उसके पीछे या तो राहुल गांधी एंड कंपनी होती है या फिर अरविंद केजरीवाल के भोंपू बजाने वाली टीम। अपनी अपनी असफलताओं को छिपाकर सियासी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए अरविंद केजरीवाल जैसे लोग किस स्तर तक जा सकते हैं, उसका ताजा उदाहरण सिंगापुर को लेकर फैलाई गई केजरीवाल की अफवाह है, जिसके कारण दिल्ली के सीएम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपमानित होना पड़ा, यानी इंटरनेशनल बेइज्जती। सिंगापुर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कोविड-19 के नए स्वरूप के संबंध में की भ्रामक टिप्पणी पर भारत सरकार के स्पष्टीकरण की सराहना करते हुए कहा कि वह केजरीवाल के कुछ बयानों के संबंध में गलत सूचनाओं को रोकने के लिए घरेलू कानून के प्रावधानों को लागू करने का अधिकार रखता है। भारत में सिंगापुर के उच्चायुक्त सिमोन वोंग ने कहा कि उनका देश अब इस दुर्भाग्यपूर्ण अध्याय को पीछे छोड़ देना चाहता है तथा महामारी से सामूहिक रूप से निपटने पर ध्यान देना चाहता है। केजरीवाल ने यह दावा किया था कि सिंगापुर में कोविड-19 का एक नया स्वरूप सामने आया है, जिससे दिल्ली में कोरोना वायरस की तीसरी लहर के आने का खतरा है। उनकी इस टिप्पणी पर कूटनीतिक विवाद शुरू हो गया, जहां सिंगापुर ने भारतीय उच्चायुक्त को तलब किया तथा इस टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति भी जताई। सिंगापुर के विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भारत की ओर से बोलने का अधिकार नहीं है। विदेश मंत्रालय में प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि भारतीय उच्चायुक्त पी कुमारन ने सिंगापुर की सरकार को स्पष्ट बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को कोविड-19 के प्रारूपों पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। उच्चायुक्त ने कहा कि हम भारत सरकार के पूरी तरह पारदर्शी और साफ स्पष्टीकरण की निश्चित रूप से सराहना करते हैं और हम इससे संतुष्ट हैं। उन्होंने कहा कि तथ्य बिल्कुल साफ हैं और प्रमुख राजनीतिक पदों पर बैठे लोगों को झूठ का प्रसार नहीं करना चाहिए और इसकी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। वोंग ने कहा, इसलिए सिंगापुर में एक कानून है जिसका नाम है प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑनलाइन फॉल्सहुड्स एंड मैनिपुलेशन एक्ट, यानी POFMA। ये भ्रामक जानकारियों के प्रसार को रोकने के संबंध में है, इसलिए इस विषय पर मुख्यमंत्री की कुछ टिप्पणियों और दावों पर POFMA लगाने का हमें अधिकार है। उच्चायुक्त ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के इस मुद्दे पर की गई कुछ टिप्पणियों का जिक्र करते हुए कहा कि सिंगापुर में कोविड-19 से पीड़ित लोगों की जांच में पता चला ये कोरोना वायरस का एक वेरिएंट सबसे पहले भारत में मिला था। उच्चायुक्त ने कहा कि वे जांचों और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर हम एक वक्तव्य दे रहे हैं और दिल्ली सरकार द्वारा उठाए गए कुछ बिंदुओं का खंडन करते हैं। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि यहाँ पर सिंगापुर का उच्चायुक्त होने के नाते मेरा काम द्विपक्षीय संबंधों को देखना है, लेकिन हम घरेलू राजनीति में नहीं पड़ना चाहते, इसलिए इसे किस तरह सुलझाना है ये मैं भारत सरकार और सियासी दलों पर छोड़ता हूँ। जहाँ तक मेरी बात है तो मैं विदेश मंत्री जयशंकर तथा विदेश मंत्रालय की ओर से दिए गए स्पष्टीकरण से बहुत हद तक आश्वस्त हूँ। असल में केजरीवाल ने केंद्र सरकार से सिंगापुर से हवाई सेवाओं पर तत्काल रोक लगाने की मांग की थी और दावा किया था वहां पर पाए गए वायरस का नया स्वरूप बच्चों के लिए विशेष तौर पर हानिकारक है तथा उसके कारण भारत में वैश्विक महामारी की तीसरी लहर आ सकती है। हालांकि सिंगापुर के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बीती रात उनके दावे को खारिज कर दिया था। वोंग ने कहा कि वास्तव में सिंगापुर में ऑनलाइन फैलाए जाने वाले झूठ को रोकने के लिए कानून है, ये गलत जानकारी को फैलाने से रोकने के लिए बनाया गया। हमारे पास इस मुद्दे पर माननीय मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए बयानों और दावों पर अपना कानून लागू करने का अधिकार है। प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑनलाइन फॉल्सहुड्स एंड मैनिपुलेशन एक्ट यानी POFMA को आमतौर पर फेक न्यूज कानून के तौर पर जाना जाता है। सिंगापुर की संसद की ओर से ये कानून झूठी जानकारियों को फैलने से रोकने के लिए बनाया गया है। वोंग ने कहा कि अहम राजनीतिक पद संभालने वाले लोगों की जिम्मेदारी है कि वे झूठ को न फैलाएं। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।